अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर अवेयरनेस। इसमें हम PYQs एंड MCQs करेंगे। हम इसमें डिटेल लेक्चर नहीं पढ़ेंगे। सो हम इसमें ओनली जो है PYQs एंड MCQs पर फोकस करेंगे। तो हम जो पूरा है ये इसमें चैप्टर्स हैं, तो उन सभी के हम PYQs एंड MCQs इंशाल्लाह अच्छे से करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहें। अगर आप पहली बार वीडियो पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये अपनी सीरीज़। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। आपको क्या करना है, पहले आपको खुद खुद से क्वेश्चन जो है ना वो पहले सॉल्व करना है, ठीक है ना। आप देखेंगे कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। सो ये ठीक रहता है ना। तो आप मेरे साथ या मेरे से पहले आंसर देने की कोशिश कीजिएगा अपने साथ ही। और एंड आप एक ये जो है कोई पेज या पेन साथ में रखेंगे तो आप उस पर ये लिख दीजिए कि मेरे कितने जो है अटैम्प्ट हुए और मेरे कितने जो है रह गए, ठीक है ना। सो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। ठीक है ना। कंप्यूटर वर्ड ये किस लैंग्वेज से है ये हमें देखना है। ग्रीक से है, इंग्लिश से है, हिंदी से है, लेटिन से है। सो इसको जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर फोर है इसका। ऑप्शन नंबर फोर है करेक्ट आंसर। जो कंप्यूटर वर्ड है ये लेटिन लैंग्वेज से आया है, ड्राइव हुआ है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस ग्रुप टुगेदर रिप्रेजेंट्स एन। जो इनपुट होता है, आउटपुट होता है एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस होता है, उनको हम इकट्ठे मिलाकर क्या कहते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इनपुट आपको पता होगा। आप यहाँ से कोई इंस्ट्रक्शन देते हो कंप्यूटर को, वो आपको वहाँ से आउटपुट देता है। सपोज आप अगर इंस्ट्रक्शन देते हो कंप्यूटर को 2+2 = ये हो गया आउटपुट। जो ये हो गया इनपुट। जो आपको वो वहाँ से देगा, वो आपको देगा वहाँ से आउटपुट, ठीक है ना। आउटपुट क्या आपको देगा, वो आपको देगा आउटपुट वहाँ से फोर है इसका राइट ऑप्शन। एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइसेस कंप्यूटर में होते हैं, ठीक है ना। वो आपको डाटा, जो आपको रॉ डाटा दे रहे हो, सपोज आपने दिया है 2+2, ये आपने दिया है आउटपुट, ठीक है ना। इनपुट दिया है आपने, ठीक है ना। वहाँ से आपको क्या आया है, आपको आंसर आया है 4, ये आया है आपका आउटपुट। जो इसको प्रोसेस करता है, इसको बनाने में, इस रॉ डाटा को बनाने में जो आपको मदद करता है, उसे कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस, ठीक है ना। अगर आपको 4 आंसर आया है तो ये कैसे आया है, ये आपको कौन देता है, ये आपको देते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस। ये किस चीज़ में होता है, ये मोबाइल डिवाइसेस में होते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल में होते हैं, या सर्किट बोर्ड में होते हैं, या कंप्यूटर सिस्टम में। ये ऑब्वियस सी बात है, हम इस वक्त कंप्यूटर का पढ़ते हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है। इसका ऑप्शन कौन होगा, इसका ऑप्शन होगा 4, ये कंप्यूटर में ही होगा, ठीक है ना। सो लेट्स मूव ऑन अवर क्वेश्चन नंबर थर्ड। So question number third is, which of the following is the correct order of the four major functions of a computer। हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, which of the following is the correct order of the four major functions of a computer। कंप्यूटर की मेन 4 फंक्शंस कौन है। आपको पता ही है कंप्यूटर की मेन 4 फंक्शंस क्या है। प्रोसेस भी होता है कंप्यूटर में, आउटपुट भी होता है, इनपुट भी होता है, स्टोरेज भी होता है। लेकिन आपको देखना है ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर कौन सा है, ठीक है ना। इसमें आपको करेक्ट ऑर्डर कौन सा है, करेक्ट ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, इसमें आपको इनपुट पहले मिलेगा, उसके बाद प्रोसेस, आउटपुट, फिर स्टोरेज, ठीक है ना। ये होता है करेक्ट ऑर्डर किसका, करेक्ट ऑर्डर होता है कंप्यूटर के फंक्शंस का, ठीक है ना। इसका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसका ऑप्शन आपको है क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, इसका ऑप्शन है आपको ऑप्शन नंबर 4। सो लेट्स मूव ऑन अवर क्वेश्चन नंबर 4। सो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, कलेक्टिंग द डाटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। डाटा को जमा करना, फिर इसे किसी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, ठीक है ना, उससे क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग कहते हैं, कंपाइलिंग कहते हैं, इंपोर्टिंग कहते हैं, एक्सपोर्टिंग कहते हैं, या नन ऑफ दीज कहते हैं। इसे हम सिंपली कहते हैं प्रोसेसिंग, ठीक है ना। किसी डाटा को हम यहाँ से देते हैं तो वो उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर बोला है, मैंने कंप्यूटर को कोई यहाँ से इंस्ट्रक्शन दी है, ठीक है ना। मैंने कंप्यूटर को कोई डाटा यहाँ से दिया है, लेट्स सपोज मैंने उसे दिया है 10+10 = ये मैंने एक आउटपुट दिया है कंप्यूटर को, ठीक है ना। सो इनपुट दिया है मैंने ये कंप्यूटर को, ठीक है ना। तो ये एक मैंने डाटा दिया है कंप्यूटर को, जो मुझे वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन देगा। 10+10 = 20, ये बन गया मेरा, क्या बन गया, ये बन गया मेरा आउटपुट, ठीक है ना। ये क्या बन गया मेरा, ये बन गया मेरा आउटपुट। सो इसने ये इन्फॉर्मेशन दी। तो ये जो इसे ये रॉ मटेरियल, ये जो मैंने इसे रॉ ये दिया था, कोड दिया था, या इसे हम कह सकते हैं डाटा दिया था, जो ऐसे इसने इसको प्रोसेस किया है, ठीक है ना, एक इन्फॉर्मेशन में, एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन में, उसी को हम कहते हैं प्रोसेसिंग। सो लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म। कंप्यूटर कौन सा काम नहीं करता है, इनपुट करता है, आउटपुट करता है, थिंकिंग करता है, या प्रोसेसिंग करता है। आपको देखना है मेनली कंप्यूटर क्या करता है। कंप्यूटर इनपुट भी करता है, यस करेक्ट है, आउटपुट भी करता है, यस करता है, थिंकिंग नहीं करता है, प्रोसेस
हाँ करता है। कंप्यूटर में आप देख सकते हैं कंप्यूटर थिंकिंग नहीं करता, कंप्यूटर सोचता नहीं है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, ठीक है ना। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपको थर्ड है इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि अगर आपने देखा होगा रिसेंटली एआई का ज़माना चल रहा है, जनरेशन है। आपने देखा होगा डीप सीक है, चैट जीपीटी है, उसमें आपको एक थिंकिंग का ऑप्शन मिलता है, बट कंप्यूटर में वो सब चीज़ें नहीं है, या किसी भी डिवाइसेस में वो आपको अभी वो ये प्रोसेस नहीं मिलता है। सो ये कंप्यूटर नहीं कर सकता, इनपुट भी कर सकता है, आउटपुट भी कर सकता है, प्रोसेसिंग भी कर सकता है, बट थिंकिंग नहीं कर सकता, ठीक है ना। सो इसका जो फिफ्थ का आंसर है वो ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज ए कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये PYQ है, ये आया है IBPS क्लर्क एग्जाम में, 2015 में आया है, 2015 में आया है, सॉरी। एक हमें देखना है कि कंप्यूटर कौन सी फंक्शन नहीं कर सकता है। एडिशन, एडिशन कर सकता है कंप्यूटर, एडिशन कर सकता है, यस। सब्ट्रैक्शन कर सकता है, यस कर सकता है। डिवीजन कर सकता है, यस कर सकता है, ये भी कंप्यूटर कर सकता है। या नन ऑफ द अबव, या कोई नहीं कर सकता है। कंप्यूटर जो एडिशन भी कर सकता है, सब्ट्रैक्शन भी कर सकता है, डिवीजन भी कर सकता है, सिर्फ एक केक, कंप्यूटर केक नहीं बना सकता, ठीक है ना। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको क्या रहेगा, वो आपको रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है ना। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर थर्ड है, एक कंप्यूटर एक केक नहीं बना सकता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। सो क्वेश्चन नंबर 7 ये है आपका पार्ट नंबर डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर्स और एग्जांपल। अब ये भी आपको PYQ में मिला है, पार्ट नंबर डिस्क्रिप्शन नंबर ऑफ पार्ट्स और ऑर्डर। इसमें आपको कुछ डिफरेंट बुक्स आपको मिलेंगी, उसमें आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर थर्ड प्रोसेसिंग, बट असल में वो जो इसका ये है, ये इसका रॉन्ग आंसर है, ठीक है ना। पार्ट नंबर डिस्क्रिप्शन ये भी एक रा होता है, जैसे मैंने आपको ऊपर दिया था, ये एक इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है ना। ये एक हम इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को, ये एक इनपुट होता है। लाइक मैं दे रहा हूँ कोई भी इंस्ट्रक्शन, मुझे कुछ सर्च करना है, मुझे आज का वेदर देखना है कंप्यूटर पर, या कोई भी, मैं इसे एक इंस्ट्रक्शन टाइप करता हूँ, मैं इसमें एक लिखता हूँ, ठीक है ना। ये क्या दे रहा हूँ, ये मैं एक कंप्यूटर को इनपुट दे रहा हूँ। सो बहुत सी बुक्स में आपको मिलेगा प्रोसेसिंग, बट प्रोसेसिंग इसका आंसर नहीं है। सो इसका आंसर आप याद रखेंगे, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इनपुट रहेगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का आंसर आपको क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर 5 है, ठीक है ना, ये आप याद रखिए। सो आप क्वेश्चन नंबर 8 है बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर, और कंप्यूटर के बेनिफिट्स क्या है। ऑप्शन नंबर 1 वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट, इधर इनपुट इज करेक्ट और नॉट, थिंकिंग अबाउट द प्रोसेसिंग, ऑल ऑफ द अबव। आपको देखना है कंप्यूटर के बेनिफिट्स क्या है। कंप्यूटर के बेनिफिट्स होते हैं कंप्यूटर वेरी फास्ट होता है, ठीक है, कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, और डाटा बहुत सारा डाटा को स्टोर कर सकता है, यस। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ए कंप्यूटर। सो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, ए कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम्स इज। ये भी आपको ये SBI PO में 2015 में आया है ये। सो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको देखना है ए कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम्स किसको कहते हैं। इंफॉर्मेशन, सो ये नहीं इसका आंसर है, इसका आंसर जो है डाटा है, ठीक है ना। ये अनप्रोसेस्ड आइटम्स होता है डाटा। मेमोरी ये भी नहीं होता, रिपोर्ट्स ये भी नहीं होता, नन ऑफ दी अब इनमें से कोई नहीं, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। So question number 10 is which among the following cycle consists of an input processing output and storage as its constituents. सो क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल कंसिस्ट्स ऑफ एन इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट एंड स्टोरेज एज इट इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सो इसका जो ऑप्शन नंबर आपको रहेगा 10 का वो आपको डाटा है, ठीक है, इसका सिंपली आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है वो डाटा है। सो क्वेश्चन नंबर 11 आपको ये रहा, डैश इज डाटा दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन ए मीनिंगफुल फैशन, ठीक है ना। ये भी आपको PYQ मिला है, 2017 में आया है। सो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो है वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। इसका अगर आप देखें इन्फॉर्मेशन, यही आपको ऑप्शन है, इन्फॉर्मेशन इज डाटा दैट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन ए मीनिंगफुल फैशन, ठीक है ना। इन्फॉर्मेशन अगर ये हमें अगर हमें कुछ भी इनपुट देना होता है कंप्यूटर को, वो हमें आउटपुट देगा। सो आउटपुट एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना। जिस हिसाब से हम उसे यहाँ से इनपुट देंगे वो उसी हिसाब से हमें क्या देगा वहाँ से आउटपुट, ठीक है ना। इसका ऑप्शन जो रहेगा आपको वो ऑप्शन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 11 का। सो लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज डाटा और इन्फॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर इज कॉल्ड। डाटा और इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर को रन करने के लिए मदद करता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सिंपली सॉफ्टवेयर, ठीक है ना।
सॉफ्टवेयर ही जो है ये एक इंफॉर्मेशन और डाटा को मदद करता है कंप्यूटर में रन करने के लिए, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर ही। सो इसका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, द स्टेप्स एंड टास्क नीडेड टू प्रोसेस डाटा सच एज रेस्पॉन्स टू क्वेश्चन और क्लिकिंग ऑन आइकन और कार्ड, ठीक है ना। जो क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द स्टेप्स एंड टास्क नीड टू प्रोसेस डाटा सच एज रिप्रेजेंट्स टू क्वेश्चन और क्लिकिंग इन आइकन। इसका ऑप्शन रहेगा आपको सिंपली इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, आपको कोई भी काम करना है, ठीक है ना, आपको कंप्यूटर पर कोई भी एडिटिंग करनी है, कुछ भी आपको सर्च करना है, आपको वीडियो देखना है, सो आप क्या करेंगे, आप कंप्यूटर को यहाँ से इंस्ट्रक्शन देंगे। क्या देंगे यहाँ से, इंस्ट्रक्शन। वो आपको एक वहाँ से आपको वो आउटपुट देगा, आप यहाँ से इनपुट देंगे, उससे इंस्ट्रक्शन देंगे, वो आपको एक आउटपुट देगा, इन्फॉर्मेशन देगा। उसी को यही क्वेश्चन कहता है द स्टेप्स एंड टास्क नीड टू प्रोसेस डाटा। एक डाटा को प्रोसेस करने में जो काम जिसे हम कहते हैं, जिस काम को एक मतलब सपोज एक डाटा हमें प्रोसेस करना है, ठीक है, वहाँ से हमें एक रेस्पॉन्स या क्वेश्चन चाहिए, ठीक है ना। उसको उस रेस्पॉन्स उस काम को करने के लिए हमें क्या यहाँ से करना पड़ता है, हमें यहाँ से इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं। क्या करनी पड़ती हैं, हमें यहाँ से इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं। सो इसका ऑप्शन जो रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 ही रहेगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 है इसका करेक्ट आंसर। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, एक मिनट, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, हो गया। सो द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज़, जो पहले ज़माने में कैलकुलेटिंग डिवाइस था उसे क्या कहते थे, उसे कैलकुलेटर कहते थे, एबेकस कहते थे, डिफरेंस इंजन कहते थे, एनालिटिकल इंजन कहते थे, या नन ऑफ द अबव कहते थे। ये आप सभी को पता होगा, उसे हम एबेकस कहते थे। ये बहुत सी बार आया हुआ क्वेश्चन है, PYQs हैं। सो आपको ये इस पर नज़र रखनी है। सो लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, एबेक्स कैन परफॉर्म। एबेक्स क्या कर सकता है, एडिशन कर सकता है, सब्ट्रैक्शन कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन कर सकता है, या बोथ 1 and 2। देखिए एबेक्स जो है वो आपका क्या कर सकता है, वो एडिशन भी कर सकता है एंड सब्सट्रैक्शन भी कर सकता है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, बोथ 1 and 2, ठीक है ना। एबेक्स एडिशन भी कर सकता है और सब्ट्रैक्शन भी कर सकता है। सो आप ये याद रखिए, सब्ट्रैक्शन प्लस एडिशन कौन कर सकता है, ये एबेक्स कर सकता है, ठीक है ना, आप ये याद रखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 16 इज द नाइपर्स टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन कॉल्ड। जो नाइपर की टेक्नोलॉजी थी वो किस कैलकुलेशन के लिए यूज़ होती थी, ठीक है ना। नेप्टोलॉजिया, विबोलॉजिया, या सेमीकंडक्टर्स, या रेप्डोलॉजिया। सो अगर आपने ये पढ़ा होगा कहीं पर या देखा होगा, सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो रेप्डोलॉजिया जो है इसका करेक्ट आंसर है। सो 16 का जो ऑप्शन है आपको वो ऑप्शन नंबर 4 है। सो आप ये याद रखिए। So, so question number 17 is Pascaline is also known by। जो क्वेश्चन नंबर 17 है ना, लेट मी, एक मिनट आप होल्ड कीजिए, सॉरी। जस्ट होल्ड ऑन, यस। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, पैस्कलिन इज आल्सो नोन बाय। पैस्कलिन हम किसे कहते हैं, एबेक्स को कहते हैं, एडिंग मशीन को कहते हैं, डिवीजन मशीन को कहते हैं, या डिफरेंस मशीन को कहते हैं। सो सिंपली आपको याद रखना है, पैस्कलिन हम एडिंग मशीन को कहते हैं। किससे कहते हैं, हम एडिंग मशीन को कहते हैं, ठीक है ना। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पंचड कार्ड्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। पंचिंग कार्ड्स जो हैं ये किसने इंट्रोड्यूस किए थे, सिंपली आपको रखना है याद, ये किए थे जैकॉर्ड ने, ठीक है ना, जैकॉर्ड ने किए थे। पंचिंग कार्ड्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय जैकॉर्ड्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर आपको पता ही होगा, इस पर ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जो है वो फादर ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है ना। तो एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड बाय, जो एनालिटिकल इंजन है ये किसने डेवलप किया था, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। एनालिटिकल इंजन भी जो किया था वो चार्ल्स बेबेज ने ही डेवलप किया था, ठीक है ना, ये भी आप याद रख सकते हैं। फादर भी है कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को, और एनालिटिकल इंजन भी इसी ने डेवलप किया था, ठीक है। सो
Let's move on our next question. The analytical engine developed during first generation of computer used dash as a memory unit. जो analytical engine develop हुए थे first generation computers में, उसमें कौन सी memory unit use होती थी? उनमें अगर हम देखेंगे उनमें simply counter wheels use होती थी, ठीक है ना? जो analytical engine first generation computers में develop हुए थे, analytical engine develop first generation में हुए थे, उनमें जो memory unit होती थी उन्हें हम कहते थे counter wheels. क्या कहते थे? उन्हें हम counter wheels कहते थे. हम next question की तरफ move करते थे. ट्यूबलेटिंग मशीन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिकल मशीन डेवलप्ड बाय. जो ट्यूबलेटिंग मशीन थी फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिकल मशीन थी, ये किसने डेवलप की थी? अगर हम देखेंगे ये की थी हरमन हॉथ ने की थी. किसने? हरमन हॉलरिथ ने की थी, ठीक है ना. टेबुलेटिंग मशीन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिकल मशीन डेवलप्ड बाय द हरमन हॉथ. इसी ने ये डेवलप की थी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23. हु डिजाइनड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? अनेक. अनेक जिसने फर्स्ट डेवलप किया था उसका नाम क्या था? वॉन न्यूमन था, जोसेफ जेकॉर्ड था, या प्रिस्पर इकॉर्ड एंड जॉन मैशली था. सो इसमें जो आपका ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड था. अनेक प्रिस्पर इकॉर्ड एंड जॉन मैशली ने दिया था. अनेक क्या होता है? ENIAC. अनेक सिंपली होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर्स. ठीक है ना. अनेक का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर्स. यही होती है किसकी फुल फॉर्म? ये होती है अनेक की फुल फॉर्म, ठीक है ना. ये आप याद रखिए. नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 24 है. द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज इज. इसको पहला कौन सा कंप्यूटर जो स्टोरेज प्रोवाइड कर सकता था? उसका नाम था एडसैक, ठीक है ना. एडसैक. ये किसने दिया था? ये मोरिस वेल्किस ने दिया था इन 19. वेल्किस ने दिया था. एडसैक का मतलब क्या होता है? EDSAC. एडसैक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर. ये आप सिंपली याद रखिए, ये मोरिस वेल्किस ने दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. 25 क्वेश्चन है. नेम द फर्स्ट जर्नल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. फर्स्ट जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? ठीक था, वो था एनवे. क्या था? अनेक. ENIAC. अनेक. ये था हमारा फर्स्ट जर्नल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है ना. ये आप सिंपली याद रख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. हमारा जो ये कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज. कंप्यूटर साइज लार्ज किस में था? फर्स्ट जनरेशन में था, सेकंड जनरेशन में था, थर्ड जनरेशन में था, या फोर्थ जनरेशन में था? ये ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा. कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा किस जनरेशन में था? वो फर्स्ट जनरेशन में था, ठीक है ना. आप याद रख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 27. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन. फर्स्ट जनरेटर कंप्यूटर वो किस पर बेस्ड है? ट्रांजिस्टर पे बेस्ड थे, कंडक्टर पे बेस्ड थे, या आईसीज पे बेस्ड थे, या वैक्यूम ट्यूब में पर बेस्ड थे? ये सिंपली आपको याद रखना है, वैक्यूम ट्यूब्स पर. ये आपको पता होगा जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उनमें वैक्यूम ट्यूब्स होते थे. क्या होते थे? वैक्यूम ट्यूब्स होते थे, ठीक है ना. हाँ. क्वेश्चन नंबर 28 इज कंप्यूटर बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज. कंप्यूटर बिल्ट बिफोर द फर्स्ट. जो फर्स्ट जनरेशन से पहले कंप्यूटर थे उन कंप्यूटर को हम क्या कहते थे? मैकेनिकल कहते थे, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कहते थे, इलेक्ट्रिकल कहते थे, या इलेक्ट्रॉनिक्स कहते थे? उनको हम सिंपली कहते थे इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स, ठीक है ना. कंप्यूटर बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन. जो फर्स्ट जनरेशन से पहले कंप्यूटर बने थे उन्हें हम क्या कहते थे? इलेक्ट्रोमैकेनिकल कहते थे. ये आप याद रखिए. क्वेश्चन नंबर 13 इज. हाँ. क्वेश्चन नंबर 29, सॉरी. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज डैश लैंग्वेजेस. जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे? वो मशीन या असेंबली, बोथ 1 and 2, हाई लेवल, या ऑप्शन नंबर 5 नन ऑफ दी अबव. उनमें अगर आप देखेंगे उनमें सिंपली वो मशीन यूज़ करते थे, ठीक है ना. कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे? वो मशीन यूज़ लैंग्वेज करते थे. जैसे अगर हम चलिए अब हम शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है. स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज. जो पहली जनरेशन का कंप्यूटर था उसकी स्पीड क्या थी? उसकी स्पीड जो थी वो मिली सेकेंड्स थी, ठीक है ना. तो आप
याद रखिए उसकी क्या थी, मिली सेकेंड्स थी। सो 31 क्वेश्चन जो है हमारा, सो क्वेश्चन नंबर 31 है, द पीरियड ऑफ द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वाज, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का पीरियड कौन सा था, तो उनका पीरियड था 19562 टू 1963, ऑप्शन नंबर थर्ड। So question number 32 is the time sharing became possible in today's generation of computer. टाइम शेयरिंग किस कंप्यूटर या किस जनरेशन के कंप्यूटर में पॉसिबल हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन जो है वो है थर्ड जनरेशन वाले कंप्यूटर्स में जो टाइम शेयरिंग का ये पॉसिबल हुआ था, ठीक है ना। सो लेट्स मूव ऑन और नेक्स्ट क्वेश्चन। So question number 33 is integrated chips or ICs were started to be used from which generation of computers। जो इंटीग्रेटेड चिप जिन्हें हम ICs भी कहते हैं या इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ICs इंटीग्रेटेड चिप्स, ये किस जनरेशन के कंप्यूटर्स में स्टार्ट हुई थी, तो ये जो है ये हमारी थर्ड जनरेशन वाले कंप्यूटर्स में स्टार्ट हुई थी। सो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर थर्ड है। सो क्वेश्चन नंबर 34 इज चिप इज़ ए कॉमन निक नेम फॉर, चिप किसका कॉमन नेम है, सो चिप जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट का कॉमन नेम है। 34 का ऑप्शन क्या है, 34 का क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो है आपको ऑप्शन नंबर थर्ड, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन नंबर 35 इज द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, 34 हमने किया है, लेट्स वेट, यस 34 हो गया है। सो क्वेश्चन नंबर 35 इज द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वर मेड विद, जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था ये किससे बनाया गया था, सो जो इसका ऑप्शन है वो है वैक्यूम, इसका ऑप्शन जो है वो इंटीग्रेटेड चिप से, सॉरी वैक्यूम नहीं है, वैक्यूम, इसका जो ऑप्शन है वो है, इसका ऑप्शन जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, ठीक है ना। 35 का ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। क्वेश्चन नंबर 36 इज इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीज और चिप्स यूज इन कंप्यूटर्स आर मेड विद, जो ये इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीज और चिप्स होती हैं ये किससे बनी होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 30 का, ये बनी होती है किससे बनी होती हैं, ये बनी होती हैं सिलिकॉन से, ठीक है ना। आप याद रखें ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और सभी को पता होगा, जो इंटीग्रेटेड चिप और आईसीज होती हैं एक कंप्यूटर में वो सिलिकॉन की बनी होती हैं। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। So question number 37 is a complete electronic circuit with transistors and other electronic components on a small silicon chip is called, जो एक सिलिकॉन चिप होती है, ठीक है ना, उसमें जो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्या होता है, ट्रांजिस्टर होता है, रेजिस्टर होता है और बाकी कंपोनेंट होता है, वही एक इसे एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाता है, जो उसमें ये जो फिर ये किस में होता है, ये स्मॉल सिलिकॉन चिप में होता है, जो उस सिलिकॉन चिप में होता है, तो हमें बोलना है उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना, उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। आप ये याद रखिए क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट और आईसी कहते हैं उसे, ठीक है ना। सो लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो 38 क्वेश्चन क्या है, पीसीज आर कंसिडर्ड फोर्थ जनरेशन एंड कंटेन, जो पीसीज होते हैं इसे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कहा जाता है और ये क्या कंटेन करते हैं, ठीक है ना, ये इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं, डाटा करते हैं, वैक्यूम ट्यूब्स करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स करते हैं या ट्रांजिस्टर्स करते हैं, ठीक है ना। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है ना, ये माइक्रो प्रोसेसर कंटेन करते हैं। सो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ एन एग्जांपल ऑफ, एआई जो है वो किसकी एग्जांपल है, वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की एग्जांपल है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की एग्जांपल है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की एग्जाम है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की एग्जाम है या फिफ्थ जनरेशन की एग्जांपल है। आप सभी को पता ही होगा जो एआई है वो फिफ्थ जनरेशन की एग्जांपल है, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 40 इज फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज, इंडिया का पहला कंप्यूटर कौन था, आपको पता ही होगा, ये सभी को पता है, सिद्धार्था जो था वो इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर था, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 41 इज कंप्यूटर्स बेसिक आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड बाय, जो कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर था वो किसने डेवलप किया था, ये आपको पता होना चाहिए था, ये जॉन वॉन न्यूमैन ने डेवलप किया था। कंप्यूटर का आर्किटेक्चर किसने किया था, जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था, ठीक है ना।
सो क्वेश्चन नंबर 42 इज हु डेवलप्ड इंटीग्रेटेड चिप्स किसने बनाई थी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर थर्ड है, जैक किल्बी, ठीक है ना, इसी ने जो कि इंटीग्रेटेड चिप बनाई थी, डेवलप की थी। क्वेश्चन नंबर 43 इज इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स द इंस्ट्रक्शंस आर एक्सिक्यूटेड। जो मतलब लेटेस्ट जनरेशन के या फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स इंस्ट्रक्शन एक्सिक्यूटेड, उसमें इंस्ट्रक्शन कहाँ से एक्सिक्यूटेड होती है, ठीक है ना, वो पैरेलल होती है, सिक्वेंशियल होती है, या पैरेलल भी होती है, सिक्वेंशियल होती है, या सिर्फ पैरेलल या सिक्वेंशियल होती है। तो आपको इसका आंसर बोलना है। सो इसको जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर थर्ड है, वो पैरेलल भी होती है, वो सिक्वेंशियल भी होती है, ठीक है ना। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। सो मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 इज माइक्रो कंप्यूटर्स हार्डवेयर कंसिस्ट्स ऑफ 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट्स। जो माइक्रो कंप्यूटर्स हार्डवेयर होता है उसमें 3 बेसिक कैटेगरीज होती हैं फिजिकल इक्विपमेंट्स की। उसमें क्या क्या आता है, कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्डवेयर, डिस्क आता है, या सिस्टम यूनिट आता है, या इनपुट आउटपुट मेमोरी आता है, या सिस्टम यूनिट इनपुट आउटपुट सेकेंडरी स्टोरेज आता है, या सिस्टम यूनिट प्राइमरी स्टोरेज या सेकेंडरी स्टोरेज आता है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर देखें तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 2 है, सिस्टम यूनिट इनपुट आउटपुट और मेमोरी। यही जो होता है ये माइक्रो कंप्यूटर्स के हार्डवेयर में यही 3 बेसिक कैटेगरीज होती है, जो कि फिजिकल फिजिकल इन द सेंस जिसे हम टच वच कर सकते, ठीक है ना। So question number 45 is which of the following option correctly expresses the meaning of the term PCs। PCs की जो मीनिंग होती है ऑप्शन में आपको बताने की कौन सी एक्यूरेट है। इंडिपेंडेंट कंप्यूटर फॉर ऑल वर्किंग स्टाफ, नो। सो पर्सनल कंप्यूटर्स वाइडली अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स वर्कर्स विद विच दे कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर सिस्टम एंड इंक्रीज देयर पर्सनल ग्रोथ। पीसीज का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है, इसका सही है। पीसीज का मतलब ही होता है पर्सनल कंप्यूटर्स, जो इंसान कहीं भी कैरी कर सकता है और कहीं भी इसको साथ में ले जाता है, जब चाहे तब एक्सेस कर सकता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है पीसीज का जो इस क्वेश्चन नंबर 45 है इसका आंसर है पर्सनल कंप्यूटर्स वाइडली अवेलेबल टू इंडिविजुअल वर्कर्स विद विच दे कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम लेयर सिस्टम्स एंड इंक्रीज देयर पर्सनल प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 45। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर इज डिजाइन टू बी यूज 1% एट अ टाइम, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉल प्रोसेसर। कौन सा स्मॉल प्रोसेसर है बेस्ड कंप्यूटर में डिजाइन होता है जो एक ही पर्सन, ठीक है ना, यूज़ कर सकता है एट अ टाइम, सिर्फ एक ही पर्सन यूज़ कर सकता है। उसमें आता है नोटबुक, आता है सुपर कंप्यूटर्स, आता है ऑल इन वन, आता है नोटबुक, आता है या पर्सनल कंप्यूटर्स आता है। सो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो पर्सनल कंप्यूटर्स, ठीक है ना। पर्सनल इंसान का होता है एक आदमी का या एक इंसान का जो अपना कंप्यूटर होता है वो उसे कहीं भी और किसी भी वक्त यूज़ कर सकता है। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो पर्सनल कंप्यूटर ही होगा, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 47 इज टैबलेट पीसी इज अ टाइप ऑफ, टैबलेट पीसी जो है ये आपको सभी को पता होगा, ये एक माइक्रो कंप्यूटर होता है, ठीक है ना, ये एक माइक्रो कंप्यूटर होता है। So question number 48 is computers that are portable and convenient to use for users who travel are known as। वो कंप्यूटर जो पोर्टेबल यूज़ होते हैं और यूज़र्स जो होते हैं उनको कहीं भी जब उनको दूर जाना होता है ट्रैवल के लिए, वो उनको कहीं भी साथ ले जा सकते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं लैपटॉप्स, ठीक है ना। लैपटॉप्स कोई इंसान अपने साथ कहीं भी ले जा सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 49 इज डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर्स और आल्सो नोन एज। डेस्कटॉप और जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं इनको हम और किस नाम से जानते हैं, इनको हम माइक्रो कंप्यूटर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। आप ये याद रखिए 49 का जो है इसका ऑप्शन है 5, माइक्रो कंप्यूटर्स। क्वेश्चन नंबर 50 इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूज ए हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा हैंड हेल्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है, सुपर कंप्यूटर करता है, या पर्सनल कंप्यूटर करता है, या लैपटॉप करता है, फोर्थ ऑप्शन है मिनी फ्रेम, या फिफ्थ ऑप्शन है पीडीए। इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। सो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है पीडीए, यही जो है इसी में जो होता है हैंड हेल्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, किसमें, ऑप्शन नंबर 5 में है पीडीए, ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 51 इज palm टॉप कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज। palm टॉप कंप्यूटर को हम और किस नाम से जानते हैं, palm टॉप कंप्यूटर को हम हैंड हेल्ड कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना।
52 is a central computer that holds collection of data and programs for many PCs, workstations and other computers is, इसे हम कहते हैं एक सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड्स कलेक्शन ऑफ डाटा। जो एक कंप्यूटर होता है वो उसमें बहुत सा डाटा होता है, बहुत से लैपटॉप उसका, वर्क स्टेशन का और बाकी पीसीज का, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सर्वर, ठीक है ना। जो एक सर्वर में ही सभी कंप्यूटर्स का डाटा, वेदर पीसीज, बहुत से वर्क स्टेशन का डाटा किस में ये होता है, ये होता है सभी सर्वर में, ठीक है ना, ये उसी में कलेक्ट होता है। सो क्वेश्चन नंबर 53 इज विच कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कैलकुलेशन। किस कंप्यूटर में हम CAD कैलकुलेशंस कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर में कर सकते हैं, मिनी फ्रेम कंप्यूटर में कर सकते हैं, सुपर कंप्यूटर में कर सकते हैं, या माइक्रो कंप्यूटर में कर सकते हैं। जो इसका राइट ऑप्शन है वो सुपर कंप्यूटर, इसी में हम कर सकते हैं CAD कैलकुलेशंस, ठीक है ना। CAD मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। सो और सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कॉस्टलर। कौन सा कंप्यूटर इनमें महंगा होता है। तो आपको देखना है सर्वर महंगा होता है, नोटबुक कंप्यूटर महंगा होता है, पर्सनल कंप्यूटर महंगा होता है, या लैपटॉप कंप्यूटर, या मिनी फ्रेम। इसका जो आंसर है वो मिनी फ्रेम, यही कॉस्टलर होता है, ठीक है ना। इसका जो राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन क्या है इसका, 54 का राइट ऑप्शन है 5। So 55 is the user generally applies dash to access mini frame or super computers. 55 का जो है इसका है टर्मिनल, ठीक है ना। 55 का आंसर है टर्मिनल। 56 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, दीज आर स्पेशली डिजाइनड कंप्यूटर दैट परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एक्सट्रीमली रैपिडली। वो कंप्यूटर जो बहुत सी कैलकुलेशंस करते हैं और बहुत फास्ट करते हैं, ठीक है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो 46 का आंसर जो है, उन्हें हम सुपर कंप्यूटर्स कहते हैं। इनमें फास्ट कैलकुलेशंस होते हैं वो, एंड एक्सट्रीमली हार्ड कैलकुलेशंस भी इनमें सुपर कंप्यूटर्स में होती है, ठीक है ना। तो 57 इज a dash is a large and expensive computer capable of performing scientific and business applications। एक ऐसा कंप्यूटर जो बहुत ही महंगा है, उसमें हम साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, तो उस कंप्यूटर को क्या कहते हैं। सिंपली उस कंप्यूटर को हम मिनी फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। इसी में हम साइंटिफिक ये जो है वो होती हैं, या बिजनेस एप्लीकेशंस, वो हम इन्हीं कंप्यूटर्स में करते हैं। उन कंप्यूटर्स को हम कहते हैं मिनी फ्रेम कंप्यूटर्स। तो ये था हमारा 57, और इसका जो ऑप्शन था वो इसका ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 2। सो 58 का 8 क्वेश्चन जो है, 58 इज़ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया इज़। जो इंडिया ने पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था उसे कहते हैं पराम, ठीक है ना, PARAM, ये इंडिया ने बनाया था, ये आप याद रखिए। सो 59 इज़ प्रतूष इज़ फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। ये दुनिया का ये कंप्यूटर जो था ये इंडिया ने बनाया था, ठीक है ना, ये इंडिया ने बनाया था। तो दुनिया का हमें देखना है कि ये दुनिया में कितने नंबर पर सुपर फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर हैं। सो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है सेकंड, ये दुनिया का सेकंड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर हैं, ठीक है, ये इंडिया ने बनाया था। सो क्वेश्चन नंबर 60 इज प्रतुष प्रतु सो अवर सो क्वेश्चन नंबर 60 इज प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर इज डेडिकेटेड फॉर। ये जो प्रत्यूष कंप्यूटर है इसे हम क्या करते हैं, इसे हम वेदर फॉरकास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है, ये आप याद रखिए, ये हम वेदर फॉरकास्टिंग में यूज़ करते हैं। So question number 61 is which of the following is the India's first multi petaflops सुपर कंप्यूटर। इंडिया का पहला जो मल्टी पेटाफ्लॉप्स कंप्यूटर था वो कौन था, ठीक है। सो वो था प्रत्यूष, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 61 का ऑप्शन है प्रत्यूष। 62 क्वेश्चन का जो है, एनालॉग कंप्यूटर वर्क ऑन द सप्लाई। जो एनालॉग कंप्यूटर है वो किस पर काम करता है, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस पर जो है ये काम करता है, ठीक है ना। 63 क्वेश्चन है सीज्मोग्राफी। सो क्वेश्चन नंबर 63 इज सीज्मोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ। सीज्मोग्राफी किसकी एग्जांपल है। सो ये आपको पता होगा, सीज्मोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। सो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है।
So question 64 is the computers work by calculating the binary digits. सो इसका सिंपली आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 है, डिजिटल। ठीक है, ये आप याद रखिए, इसका जो है डिजिटल, 64 का आंसर जो है वो डिजिटल है। 65 इज चूज द ऑड वन आउट। इनमें से आपको ऑड वन चूज करना है। ठीक है ना, माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स एंड नोटबुक कंप्यूटर्स। इसका जो ऑड वन होगा वो होगा डिजिटल कंप्यूटर्स। ठीक है ना, डिजिटल कंप्यूटर्स इसका ऑड वन होगा, ये आपको याद रखना है। Question number 66 is a hybrid computer is the one having the combined properties of। जो एक हाइब्रिड कंप्यूटर, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है ना, अगर हम 66 देखेंगे उसमें होता है एनालॉग्स एंड डिजिटल कंप्यूटर, ये होती हैं एक हाइब्रिड कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़, आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 67 इज विच टाइप ऑफ कंप्यूटर आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स लाइक ईसीजी एंड डायलिसिस। तो ईसीजीज और डायलिसिस के लिए कौन सा कंप्यूटर यूज़ करते हैं, उन्हें हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। यही यूज़ होते हैं हॉस्पिटल्स में फॉर ईसीजीज एंड डायलिसिस। ठीक है ना, आप याद रखिए, उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। सो 68 इज जनरल पर्पज़ कंप्यूटर आर यूज फॉर। जो जनरल पर्पज़ कंप्यूटर वो किसके लिए हम यूज़ करते हैं, तो 68 का जो है उससे हम क्रिएटिंग ए स्मॉल डाटा बेस, परफॉर्मेंस कैलकुलेशन, अकाउंटिंग, उससे हम सब कर सकते हैं। सो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑल दी अबव। 68 का जो है इसका है ऑप्शन नंबर 4, ऑल दी अबव। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 69 है, विच इज़ नॉट द एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर जो मतलब इसमें हमें देखना है कंप्यूटर का स्पेशल पर्पज़ कौन नहीं है इसमें। ठीक है ना, 69 में ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग, ठीक है ना, वर्ड प्रोसेसर, मल्टीमीडिया या ऑल ऑफ दी अबव। अगर हम देखेंगे ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट ये भी है कंप्यूटर का पर्पज़, वर्ड प्रोसेसर ये नहीं है, मल्टीमीडिया कंप्यूटर ये भी है कंप्यूटर का पर्पज़। सो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा 2, वर्ड प्रोसेसर। ठीक है ना, वर्ड प्रोसेसर होगा 69 का आंसर। 69 क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। तो हमारा 17 तो क्वेश्चन 70 क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग। ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग में कौन सा कंप्यूटर यूज़ होता है। सो उसका जो ऑप्शन राइट ऑप्शन है वो है स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर। ठीक है ना, स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर वही होता है एयरक्राफ्ट लैंडिंग में यूज़। क्वेश्चन नंबर 71 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग। ठीक है ना, ब्रेन वर्किंग में जो स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर होता है वो कौन सा होता है, तो अगर इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 है, क्वांटम कंप्यूटर्स। ठीक है ना, क्वांटम कंप्यूटर। सो क्वेश्चन नंबर 72 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर आर यूज्ड। कंप्यूटर किस किस में हम यूज़ करते हैं, बैंकिंग में, एजुकेशन में, ऑफिस में या ऑल ऑफ दी अबव। इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑल ऑफ दी अबव। इन सभी में हम जो है कंप्यूटर यूज़ करते हैं। ठीक है ना। सो क्वेश्चन नंबर 73 इज इट इज़ द साइंस दैट अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस मशीन दैट डिस्प्ले द सेम टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दैट ह्यूमंस डू। इसका जो ऑप्शन होगा 73 का वो गया सिमुलेशन। इसका यही आंसर होगा, 73 का सिमुलेशन होगा। So our last question is which of the following deals with the design, construction, operations and use of robots। इसका जो ऑप्शन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप भी किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके ये आपको अगर किसी भी तरह बेनिफिट देता है तो आप हमें एक अपना पॉजिटिव फीडबैक ज़रूर देना, ताकि ये हमें भी एक मोटिवेशन मिले, तो हम आपके लिए और नए वीडियोज़ लाएँ बाकी सब्जेक्ट्स के लिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।